आज हम कंप्लीटली इंडेक्स के बारे में जानेंगे और कौन सा इंडेक्स आपके लिए बेस्ट है, कैसे इनको चूज करें। चलो जानते हैं। तो निफ्टी, अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो है निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज, दूसरा है निफ्टी नेक्स्ट 50, वो है 51 से लेकर 100, और बाद में आता है निफ्टी 100 जो ओवरऑल टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूरा एक्सपोजर लेना है, आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट निफ्टी 100 में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। तो चलो जानते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट है इसमें वेट्स कैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी जो 50 है उसमें से फिनेंशियल सर्विस का 34% है, आईटी में 16% है, और ऑयल एंड गैस का भी 14% है। तो आप देखेंगे ये सेम चीज़ आप निफ्टी 100 में भी ऑलमोस्ट सेम सेक्टर बाइफिकेशन है, पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देखेंगे यहाँ पे एफएमसीजी और मेटल एंड माइनिंग 12% का यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 ऑलमोस्ट सेम है सेक्टर के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से। निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है। तो टॉप जो 10 कंपनीज हैं उनका ओवरऑल एलोकेशन कितना है। निफ्टी जो 50 है उसमें से फिनेंशियल सर्विस का 34% है, आईटी में 16% है, और ऑयल एंड गैस का भी 14% है। तो आप देखेंगे ये सेम चीज़ आप निफ्टी 100 में भी ऑलमोस्ट सेम सेक्टर बाइफिकेशन है, पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देखेंगे यहाँ पे एफएमसीजी और मेटल एंड माइनिंग 12% का यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 ऑलमोस्ट सेम है सेक्टर के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से। निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है। तो टॉप जो 10 कंपनीज हैं उनका ओवरऑल एलोकेशन कितना है। तो निफ्टी 50 में आप देखिए जो टॉप की जो 10 कंपनीज हैं निफ्टी 50 में, वहाँ पे आप देखेंगे 58% का इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, और नेक्स्ट 50 में जैसे 51 से लेकर 60 जो ये टॉप 10 कंपनीज हैं 36% उनका कॉम्बिनेशन बनता है, और निफ्टी 100 में जो टॉप 10 कंपनीज है वो सेम निफ्टी 50 वाली कंपनीज है, यहाँ पे 49% बनता है। तो तभी आप देखिए निफ्टी 50 और निफ्टी 100 तो सेम है, क्योंकि जो टॉप कंपनीज हैं उनके एलोकेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब हम देखेंगे कि रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा बेस्ट ऑप्शन बन रहा है। तो लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम रिटर्न बात करते हैं तो निफ्टी 50 ने दिया है 10 to 12% रिटर्न, नेक्स्ट 50 ने दिया है 12 to 14%, और निफ्टी 100 ने दिया है 11 to 13%। पर अगर आप लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो निफ्टी 50 और निफ्टी 100 ऑलमोस्ट सेम रिटर्न है, अराउंड 12 to 14%, और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 14 to 16% रिटर्न दिए है। तो ऑलमोस्ट लगभग सेम है। निफ्टी 50 का ज़्यादा हाई रिटर्न है क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क भी है। तो कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, सिंपल है। देखिए निफ्टी 100 ऑलमोस्ट निफ्टी 50 के बराबर है, तो हम इसको साइड में रखते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50। तो जो भी आपके फंड्स हैं 50-50 उसमें डिवाइड कीजिए। अगर आप 10,000 की SIP करना चाहते हैं तो 5,000 ऑफ निफ्टी 50 में कीजिए, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप और दूसरा 5,000 इन्वेस्ट कीजिए 50-50 रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 आपको सेफ्टी देता है और निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको हाई रिटर्न्स। तो चूज़ कैसे करें कि कौन सा बेस्ट फंड है। तो इंडेक्स में बहुत ही सिंपल है। आपके पास सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात है कि आप चेक करेंगे सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसका है। तो 0.5 के आसपास होता है, बट वहाँ पे भी आप देखिए सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसका है। और दूसरा है ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर क्या होता है, तो जो निफ्टी जो बन के आती हैं जो कॉम्बिनेशंस, तो ये अप एंड डाउन इसका कॉम्बिनेशन चेंज होते रहता है। तो फंड मैनेजर को उसको एग्जैक्टली कॉपी करना पड़ता है। तो कॉपी में उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना एरर बनता है, तो दो ही चीज़ हैं। कोई भी फंड के आप देखिए ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो, जिसका सबसे कम ट्रैकिंग एरर है, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो, उस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।